जय हिंद दोस्तों आज हम आपके सामने नोटिफिकेशन नया लेकर आ गए हैं जो कि ट्यूटोरियल आर्मी की भर्ती टीए की भर्ती 2024 में आ गई है, जो कि 4 सालों बाद ये भर्ती आई है। और ये इन्फेंट्री बटालियन की जितनी भी बटालियन भारत में है ये भी पद सरकारी ही होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन इतना पूरा ये परमानेंटली तरीके से नहीं होता, लेकिन ये पूरा आपको सारी सुविधाएं वो आर्मी की तरह ही दी जाती है। अभी बटालियन अलग अलग होते हैं, इसकी भर्ती आ गई है तो हम इसको पूरा नोटिफिकेशन दिखाते हैं। दिखाने से पहले आपको बता देता हूँ ये भर्ती 2024 में आई है और ये सभी जून में आई है। और ये कब से होने वाली 12 नवंबर से 27 नवंबर के बीच ये भर्ती होने वाली। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन कुछ भी नहीं करना है, ये बिल्कुल खुली भर्ती है। आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर रैली भर्ती में जाना है, जहाँ जिस स्थान पर आपको बुलाया जाएगा। तो इसमें एज ग्रुप है 18 से 42 साल। 18 से 42 साल वाले भी इसमें भर्ती हो सकते हैं। सोचे होंगे कभी 42 साल के बंदे हम आर्मी में भर्ती होंगे तो भी हो सकते हैं। इसमें 2 ग्रुप होता है, 18 से 30, एक 31 से 42। तो दोनों को दौड़ अलग अलग कराया जाएगा, सबका टाइमिंग दोनों को अलग अलग होगा। तो ये जोन कौन से इन्फेंट्री बटालियन में ये बटालियन है, इसमें नंबर होता है 113, 133, 132 ऐसे होता है। जिस बटालियन में उसका डोंगरा बटालियन आ जाता है, ये गोरखा बटालियन, राजपूत बटालियन, ऐसे सब बटालियन भारत में जो कि आर्मी के बहुत सारे बटालियन हैं, उसमें ये भर्ती कराई जाती है। तो 3 जगहों पर होने वाला है अपना सेंट्रल जोन में 3 जगहों पर होने वाला है, जो कि सेंट्रल जोन में आता है जोन 2। तो इसमें 3 जगह पर कहाँ होने वाला है, बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर में होने वाला है पहला। सेम डेट पर तीनों जगह होगा। आपको जिस जगह पर जाना है वहाँ पर जा सकते हैं। उसमें कौन कौन से स्टेट वाले जा सकते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड, इतने स्टेट वाले इन सब में जा सकते हैं। तो पहला सेंटर है दानापुर बिहार में, जो कि 130 सीट हैं टोटल वहाँ पर भर्ती होने वाले, जिसमें शोल्डर जीडी का 108 पोस्ट हैं। और दूसरा है महार रेजिमेंटल सेंटर सागर मध्य प्रदेश में। महार रेजिमेंटल सेंटर सागर मध्य प्रदेश में टोटल यहाँ पर 97 पोस्ट पर होने वाली है और यहाँ पर जीडी के 78 पोस्ट हैं। बाकी सभी के हैं, कलर के हैं, सोलर कलर के हैं। और जीडी मेनली सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे इसी में जाते हैं। 10th पास होना चाहिए, 50% ओवरऑल, ठीक है। और तीसरा सेंटर है पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन उत्तराखंड, जो कि 113 पोस्ट पर वहाँ पर भर्ती होगी और 88 होगी जीडी की। तो इसमें हाइट सबसे बड़ी चीज़, हाइट 160 सेंटीमीटर। सोचिए यहाँ सभी भर्तियों में 170 मांगते, लेकिन 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 82 हो जाना चाहिए, मिनिमम 77। और सभी भर्तियों में वाले जीडी वगैरह में 80 से 85 मांगते हैं। और 1600 मीटर दौड़ है इसमें। और 2 कैटेगरी की दौड़ मैंने एज बताया था। 18 से 30 साल वाले 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ मारेंगे। टाइमिंग इनको टोटल 60 नंबर मिलेंगे, इनको मार्क मिलेगा। अगर इससे कम आते हैं 5 मिनट 15 सेकंड में तो इनको 40 नंबर मिलेगा। उसके बाद वाले सब फेल। और 31-42 साल वाले 6 मिनट 15 सेकंड में इनको मारना है। यदि 6 मिनट से ऊपर ले जाते हैं, ये 5:45 तक है, 5:45 मारेंगे तो 40 नंबर मिलेगा। इनको 6 मिनट 30 सेकंड अधिक मारेंगे तो 40 नंबर। अगर इतने मार देंगे इससे कम में तो उनको टोटल 60 नंबर मिल जाएगा। तो ये सब पूरा प्रक्रिया है और इसको पूरा फुल डिटेल मैं नोटिफिकेशन में बताऊंगा। और नोटिफिकेशन आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, उसमें सारा डिटेल में बताऊंगा, पूरा एक चीज़ प्रोसेस, जो कि मेरे फ़ोन में भी ये नोटिफिकेशन है, मैं इसमें दिखा नहीं सकता हूँ। मैंने मोटा चीज़ बता दिया है। और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी मैं बता दूंगा। और ये भर्ती बिल्कुल आर्मी की भर्ती होने वाली, खुली भर्ती। इसमें दौड़ने वाले जितने बंदे हैं वो इसमें जा सकते हैं। कहीं ना एक ही उत्तर प्रदेश में 20-21 नवंबर को होने वाला है। उत्तर प्रदेश के तीनों डेट में कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर बच्चे कम जाएंगे सीट के हिसाब से, कहीं भी जा सकते हैं। तो आपको उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। आप आराम से जा सकते हैं दौड़ने के लिए। और सुबह आपको 5 बजे ही वहाँ पर बुलाया गया है इन सेंटरों पर। उस डेट को इतने बजे आपको पहुँच जाना है।
5 बजे बोलते हैं, उसके पहले बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो पर नोटिफिकेशन, आइए हम आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने देख लीजिए आप सबके सामने ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। ट्यूटोरियल आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट इन इन्फेंट्री बटालियन ट्यूटोरियल आर्मी यूनिट्स ऑफ सेंट्रल कमांड। तो सेंट्रल कमांड की तरफ से ये आया है, ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, ये पूरी तरीके से यह पारदर्शिता के साथ ये भर्ती रैली होने वाले, इसमें किसी प्रकार की घूस वगैरह नहीं दिया गया, आपके सामने दिया गया है। कोई भी आपको ये पैसा लेते हुए सब पकड़ा जाएगा तो आपको उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो देख लीजिए, सबसे पहले आर्मी में सब जगह नोटिफिकेशन ऐसा ही लिखा रहता है। तो फर्स्ट नंबर पर ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, 12 नवंबर से 27 नवंबर के बीच ये देखो रैली होने वाली है। और पहला सेंटर देख लीजिए, ये बिहार का है। ये देख लीजिए इसमें कौन कौन से स्टेट के लोग भाग ले सकते हैं। उड़ीसा वाले, छत्तीसगढ़ वाले, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और झारखंड, इतने स्टेट वाले बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। और ये बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर बिहार में होने वाला है। और ये पिन कोड है 801503, ये आपका एड्रेस है, वहीं पर ये होगी भर्ती। तो 5 AM पर आपको 5 AM पर वहाँ पर पहुँच जाना है। वहाँ पर 5 AM पर शुरू हो जाएगा, उसके पहले आपको एक दिन पहले भी आना है। और इसमें 2 इन्फेंट्री बटालियन है, 120 इन्फेंट्री बटालियन ये बिहार, 114 इन्फेंट्री बटालियन जाट, ये दोनों इन्फेंट्री बटालियन की वैकेंसी यहाँ पर है। तो देख लीजिए दोनों इन्फेंट्री बटालियन की वैकेंसी कितनी है, ये देख लीजिए आपके सामने। टोटल वैकेंसी आपके सामने 130 है, 130, जिसमें से 120 इन्फेंट्री बटालियन का है और 114 इन्फेंट्री बटालियन जाट का है, ठीक है। जिसमें शोल्डर कलर के GD जनरल ड्यूटी के 81 है इन्फेंट्री बटालियन में, और इसमें 27 है जाट इन्फेंट्री बटालियन में। टोटल 108 GD वाले हैं। शोल्डर कलर के 6 हैं और शोल्डर चीफ के 2 हैं, शोल्डर कुक मेस का 1 है, इस चीफ स्पेशल का 1 है, हेयर ड्रेसर का 4 है, हाउस कीपर का 4 है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर 130 वैकेंसी है, जिसमें से 99 इन्फेंट्री 120 इन्फेंट्री बटालियन बिहार में है और 31 इन्फेंट्री बटालियन जाट, और दोनों एक कंबाइंड रूप से कहाँ पर होने वाला, बिहार में होने वाला है। अब आइए आपको बताते हैं डेट, किस किस डेट में कौन कौन से राज्य वालों को बुलाया गया है। तो देख लीजिए ये एरिया वाइज शेड्यूल, ये पूरा शेड्यूल है आपके सामने। सबसे पहले 12-13 नवंबर को सबसे पहला स्टेट उड़ीसा लगने वाला है, 12 और 13 नवंबर को होगा, जिसमें शोल्डर GD जनरल ड्यूटी है, शोल्डर क्लर्क और शोल्डर ट्रेड्समैन, सारे लोगों को एक ही साथ जाना है। सभी लोग जिस कैटेगरी में आपको जाना है, जिसमें आप वहाँ पर जाएंगे आपको वहाँ पर सबको अलग कर दिया जाएगा। लोकेशन कहाँ है, बिहार में है, दानापुर में है, बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर में, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा, फिर फिजिकल फिटनेस होगा 1 मील दौड़ने के लिए, फिर पुलअप पुशअप, फिर बैलेंस वॉक, फिर 9 फीट डिस्क को पार करना रहता है। इतना आपको फिजिकल स्टेज में फर्स्ट 1 में होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, उसका मेडिकल चेकअप होने के बाद ही आपका फिर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपको फाइनल मेरिट लगाई जाएगी। तो इसके लिए आपको उसके पहले जो ट्रेड्समैन है उनका ट्रेड टेस्ट भी होगा, मेडिकल के बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद उनका एग्ज़ाम होगा। तो मैं अभी आगे चल के पूरा बताऊंगा क्या क्या फिजिकल में होगा, कितना कितना। तो 12-13 नवंबर को उड़ीसा वाले, 14 और 15 नवंबर को छत्तीसगढ़, 16 और 17 नवंबर को बिहार स्टेट के जितने बच्चे हैं, 18-19 नवंबर को मध्य प्रदेश के, 20-21 नवंबर को उत्तर प्रदेश के, 22-23 नवंबर को उत्तराखंड के, 24 और 25 नवंबर को झारखंड के। तो 24 और 25 नवंबर तक है ये झारखंड। तो उत्तर प्रदेश वाले 20-21 नवंबर को अपना जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश वाले बच्चे, सभी जिले के बच्चे पूरे ऑल यूपी के 20 और 21 2 दिन किसी भी दिन आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ बच्चों की संख्या के ऊपर ही वहाँ पर 1 दिन या 2 दिन दौड़ाएंगे, तो आप किसी भी दिन जा सकते हैं। तो उसके बाद जो बच्चे यहाँ पर ये क्वालिफाई कर जाएंगे यहाँ स्टेज फर्स्ट, तो वो 26 और 27 नवंबर को उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। रीचेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, उनको डॉक्यूमेंट फिर से रीचेकिंग होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, जिनको ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, स्क्रीन ऑफ कैंडिडेट को वहाँ पर फाइनलाइज किया जाएगा कौन बच्चे इसमें पास हुए हैं फिजिकल और मेडिकल में। तो वहाँ सारे स्टेट के बच्चे को एक ही साथ मेडिकल बुलाया जाएगा।
तो 26 और 27 नवंबर को। तो ये रिपोर्टिंग टाइम 5 AM पर ही होगा, सभी दिन 5 बजे ही वहाँ पर आपको जाना है। टाइम का बिल्कुल ध्यान देना है, पहले ही जाना है दिन को जाना है। फिर अगला है, आप दिखा लीजिए यहाँ एज देख लीजिए, 18 से 42 साल के लोग जा सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं। तो मैंने बताया उनको कैटेगरी वाइज दौड़ होगा। फिर दूसरा है, दूसरा सेंटर पर जाते हैं, ये भी वहीं उसी सेम डेट में ही होगा। और ये कहाँ पर होगा, महार रेजिमेंटल सेंटर सागर मध्य प्रदेश में, सेम डेट में ही होगा। इसमें 108 इन्फेंट्री बटालियन महार, 155 इन्फेंट्री बटालियन जैक RIF, इसमें भी 2 इन्फेंट्री बटालियन में वैकेंसी है। और ये देख लीजिए शोल्डर GD कि इसमें 27 हैं, इसमें 51 है, टोटल 78 हैं। और कुल मिला के इसमें 97 पोस्टों पर होने वाले, जिसमें से GD के 78 पोस्ट हैं, बाकी को देख लीजिए क्लर्क 3 हैं, और बाकी सब जितने हैं ट्रेड्समैन के हैं 3, 7, 2, 6, 1, ये सब पूरे वैकेंसी डिटेल है। और ये पूरा नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे जाकर पा सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और इसमें देख लीजिए पूरा वही डेट दिया गया है, शेड्यूल कब से कब तक है, सेम डेट है, सेम स्टेट है, वही है जो मैंने पहले बताया था। 12-13 नवंबर उड़ीसा, 14-15 नवंबर छत्तीसगढ़, 16-17 नवंबर बिहार, 18-19 नवंबर मध्य प्रदेश, 20-21 नवंबर उत्तर प्रदेश, 22-23 नवंबर उत्तराखंड, 24-25 नवंबर झारखंड। इन डेट में इन बच्चों को आपको वहाँ फिजिकल के लिए दौड़ बुलाया गया है। उसके बाद इन जो बच्चे क्वालिफाई होंगे 26-27 नवंबर को उनका मेडिकल चेकअप होगा, सभी राज्य के बच्चों का, ठीक है, एक साथ। आप कितना पास कराएंगे वहाँ पर ही पता चलेगा। और ये आपको लोकेशन यहाँ है, यहाँ पर आपको जाना है। और सेम चीज़ वही भी होगा, सेम पूरा प्रोसेस वही होगा, सेम डेट में यहाँ। उसके बाद तीसरा आ जाते हैं, और तीसरे एक जगह पर और है, तीसरा जगह कहाँ है, और वही सेम चीज़ है, सेम है। इसमें 3 बटालियन में भर्ती है। 111 इन्फेंट्री बटालियन कुमायूं, 151 इन्फेंट्री बटालियन जाट, 153 इन्फेंट्री बटालियन डोंगरा जाट और कुमायूं, यहाँ पर इन्फेंट्री बटालियन आर्मी बटालियन होते हैं। उसके तहत यहाँ पर इनको भर्ती कराएगा। और ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन, जो कि पहाड़ों पर स्थित है। और ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, वहाँ पर भी भर्ती होगी, सेम डेट में होगी। और यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 113 वैकेंसी हैं, 113 सीटों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है, जिसमें से GD की 88 पर होगी। बाकी सब में देख लीजिए क्लर्क का 11 है, बाकी ये ट्रेड्समैन का है। ट्रेड्समैन वाले को ट्रेड टेस्ट जरूर होगा, याद रखना। GD वालों को ट्रेड टेस्ट कुछ नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद आपको वहाँ पर रिटन एग्जाम कराया जाएगा। रिटन एग्जाम मेडिकल के बाद आपको वहाँ पर बताया जाएगा कब होगा, 1-2 दिन में कब होगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, यहाँ पर होगा। और यहाँ पर देख लीजिए डेट, शेड्यूल कब से कब है, सेम शेड्यूल वही है, डेट वही है, सब पूरा वही का वही है। तो उत्तर प्रदेश वाले 20-21 तारीख को किसी भी जगह पर जा सकते हैं, इन तीनों जगहों में से किसी भी जगह पर। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है पिथौरागढ़, पहला बिहार दानापुर, दूसरा सागर मध्य प्रदेश, तीसरा पिथौरागढ़ उत्तराखंड। तो आप किसी भी, ये ज़रूर ध्यान देना है, आप जिस स्टेट के हैं और उसी डेट में ही जाएंगे। आप यदि उत्तर प्रदेश के हैं तो 21 को हैं, 21 को नहीं जाना है, आपको 20 को ही जाना है। क्योंकि यदि कुछ स्टेट के बच्चे कम जाएंगे तो एक ही दिन में फाइनल कर देंगे। तो इसलिए 2 डेट रखते हैं, ताकि एक ही दिन बच्चे ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पर आपको रुकना पड़ सकता है। वहाँ पर बोलेंगे इतने बच्चों को आज करा पाएंगे, बाकी बच्चे कल होगा। तो इसलिए ज़्यादा बच्चे आ गए तो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं एडजस्ट। तो आपको पहले ही डेट में जाना है। तो ये सेम डेट में तीनों जगहों पर सेम डेट में सेम प्रोसेस होने वाला है, बस सीटें अलग अलग होंगी। जिस आपको जहाँ इच्छा करे उसी जगह पर आप जाएं, ठीक है। जहाँ पर आपको लगे कि बच्चे कम जा रहे हैं, सीट जहाँ पर चांसेस हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 बजे ही जाना है। वहाँ पर एज सब में 18 से 42 साल है। और इसमें 2 कैटेगरी होगी रनिंग में, एक 18 से 30, एक 30 से 42 साल, 31 से 42 साल, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मैं बता देता हूँ, जो शोल्डर क्लर्क, जो जनरल ड्यूटी GD वाले हैं, इनको हाई स्कूल पास होना है, 45% मार्क ओवरऑल होना चाहिए, और 33% मार्क सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए, एक सब्जेक्ट में। इससे मिनिमम होगा तो आप नहीं होंगे। तो शोल्डर क्लर्क वाले में 10+2 एग्ज़ाम पास होना चाहिए, एनी स्ट्रीम, आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी हो। और इनके साथ इंग्लिश या मैथ
अकाउंट इनकम 50% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। टोटल 60% एवरेज होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश और मैथ में 50% से ज़्यादा होना चाहिए। सोल्डर कलर वाले में, ट्रेड्समैन वाले में 10th पास होना चाहिए। बाकी उनके जो ट्रेड्स हैं उनका वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और ये सोल्डर ट्रेड्समैन में हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए 8वां पास है, तो इसमें 8 पास है। इसमें नो स्प्लिट परसेंट नहीं है एवरेज, बस पास होना चाहिए बस। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% से कम नहीं होना चाहिए। ट्रेड्समैन में भी वही है, हाई स्कूल पास होना चाहिए। आपको वहाँ पर ट्रेड्समैन या क्लर्क होंगे, इन सब के लिए आपको वहाँ ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। जैसे आपको स्वीपर में है तो आपको साफ करवाया जाएगा कि आप ट्रेड टेस्ट करेंगे, कि आप देखेंगे कैसा कर रहे हो कैसा नहीं, तो सब वहाँ पर देखेंगे फिजिकल के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या है, वो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको पूरा स्वस्थ होना चाहिए, आपको लंबाई हाइट देख लेना। यहाँ देख लीजिए, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट 160 सेंटीमीटर, सभी के लिए 160 है। बाकी 157 सेंटीमीटर जो इस राज्यों में डोमिसाइल है, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम या हिल रीजन वेस्ट बंगाल के कुछ जिले हैं, तो वहाँ के अगर यह डोमिसाइल हैं, गोरखा, ग्वालियर, लद्दाख, ये सब के लिए 157 सेंटीमीटर है। और चेस्ट में सबका एक समान है, 82 सेंटीमीटर है। फाइनल फुलाने पर 77 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाए 77, और फुलाने पर 82 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूर होना चाहिए। और वेट आपके हाइट और एज के अनुसार ये मेडिकल टीम तय करती है। वहाँ पर एक चार्ट होता है, उसी के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। अंडर वेट या होता है, ओवर वेट होता है, दोनों आपके एज और हाइट के अनुसार तय किया जाता है, ठीक है। और रिलैक्सेशन होगा, यदि आप वहाँ से किसी से एक सर्विसमैन है या किसी से उनके घर से हैं, रिलेशन में है, तो उनके लिए हाइट, चेस्ट और वेट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और कहीं नहीं दिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में देख लीजिए, शोल्डर कलर के लिए यहाँ पर कलर शोल्डर जो कलर है उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर या ऑफिस यूज, टाइपिंग बेसिस, हार्डवेयर नॉलेज, ये सब आपको वहाँ चेक कराए। उसके बाद ट्रेड्समैन जो है उनके लिए उनका इफिशियंसी, जो उस ट्रेड में रहेंगे उसी ट्रेड के लिए उनको कराया जाएगा। टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, इसका एक सर्टिफिकेट होता है आपको वहाँ पर, जैसे कंधे तक है उसके ऊपर टैटू, उसके हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, वहाँ तक अलाउ नहीं है, तो सब के लिए आपको कोई हो ही नहीं चाहिए। अब मैं दिखा देता हूँ फिजिकल में क्या करना है। फिजिकल में आपको नंबर मिलेगा 100 नंबर टोटल, फिजिकल फिटनेस के लिए टोटल 100 नंबर का मार्क्स का होगा। और इसमें जो 1 मील रन होगा 1600 मीटर, 1600 मीटर का जो रनिंग होगा उसमें 2 ग्रुप होंगे, एज ग्रुप 18 से 30 होगा, 31 से 42। 18 से 30 वाले को लिए 5 मिनट 30 सेकंड से पहले अगर यदि आप पूरा करते हैं तो 60 मार्क पूरा मिलेंगे। यदि 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड कर देते हैं तो 40 नंबर मिलेगा। यदि 45 सेकंड से ऊपर गया तो आपको सीधे फेल कर दिया जाएगा। तो आपको 5.5 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा करना है। हालांकि ऐसा इसमें दिया गया है, लेकिन वहाँ पर नहीं होता क्योंकि बच्चे ज़्यादा रहते हैं। यदि इस समय में तो करेंगे तो उसमें बहुत सारे बच्चे घुस जाएंगे, तो मैक्सिमम 4-5 बच्चे जिनको आवश्यकता रहती है उस हिसाब से सामने फर्स्ट जो रहते हैं, चाहे वो 4 मिनट में ही पहुँच जाए, 2 मिनट में ही पहुँच जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। वो किस्मत के ऊपर है कितने बच्चों को पकड़ेंगे। लेकिन हो सकता है इस बार सारी चीज़ें चेंजेज हो गई हैं, सब नियमता हो रही हैं, क्योंकि अभी आर्मी भर्ती जितनी है सब पहले लिखित होने लगा है, तो अग्निवीर वगैरह की तरह। तो हो सकता है इसमें पहले पकड़ें, सीटें कम है, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से हो जाता है। और 31 से 42 एज वाले ग्रुप के लिए 6 मिनट 15 सेकंड में यदि दौड़ते हैं तो 60 मार्क पूरा मिलेगा। और 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड के बीच यदि आते हैं तो 40 मार्क आपको पूरा मिलने वाला है। तो इसके आपको रनिंग के मार्क मिलने वाले हैं, 60 मार्क यहाँ से हो गए, ठीक है। यदि आप पूरा टाइमिंग के अंदर पहुँचते हैं 60 मार्क, या टाइमिंग से उससे इसके बीच में होता है 40 मार्क। तो अगर इस बार मार्क दिया जा रहा है तो हो सकता है इस बार पूरा लें, बाकी वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है। पुलअप होता है, पुलअप आपको मारना है 18 से 30 और 31 से 42, 2 ग्रुप में होगा। तो आपको 10 यदि 10 के ऊपर मारते हैं तो आपको फुल मार्क 40 दिया जाएगा। तो वहाँ 60 इधर 40, 100 नंबर का हो गया। 31 से 42 वालों को 9 पुलअप, और इसमें 6 पुलअप मिनिमम होगा, इसमें 5 पुलअप, इसके बाद आप फेल हो जाएंगे। यदि 9 पुलअप मारेंगे तो आपको 33 नंबर मिलेगा, 10 के ऊपर मारेंगे तो 40 नंबर, इसमें 1 पुलअप कम रहेगा। इनको एज के अनुसार थोड़ा कम कर दिया गया है।
आपको यहाँ से मार्क मिल जाएंगे। तो आपको 6 से नीचे मारना ही नहीं है। 10 पुलअप क्या है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद बैलेंस एंड नाउ फिट टीच, आपको बैलेंस करने के लिए इसका कोई मार्क नहीं होता है। इसमें बैलेंस होता है, एक लोहे का छड़ रहता है, उस पर चढ़ के बैलेंसिंग करना, तो गिरना नहीं रहता है। उसको आपको 1 ही 2 बार चांस देते हैं। फिर उसको 9 फीट गड्ढा रहेगा, डच रहेगा, उसको पार करना रहेगा दौड़ के। ठीक है, ये सब क्वालिफाइंग नेचर होगा। यदि आप यहाँ सबसे पूरा टेस्ट पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होगा, पेन पेपर ऑफलाइन होगा, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश होगा। और इसमें आपको रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। इसमें से इसमें ड्यूरेशन रहेगा पूरा, आपको एग्जामिनेशन मैट्रिक लेवल का पूरा स्टैंडर्ड रहेगा। देख लीजिए, शोल्डर जीडी के लिए और ट्रेड्समैन के लिए, शोल्डर जीडी और ट्रेड्समैन के लिए जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 2 मार्क प्रत्येक क्वेश्चन का रहेगा। जनरल साइंस का 15 मार्क और मैथ का 15 क्वेश्चन, 15 30 दिवस, टोटल 50 क्वेश्चन टोटल रहेगा। और इसमें टाइमिंग बहुत है, ये टाइमिंग 2 घंटे का टाइम दिया गया है इस पेपर को करने के लिए। 50 क्वेश्चन 2 घंटे का, और इसमें 2-2 मार्क रहेंगे। ये 40 नंबर का हो गया आपका जनरल नॉलेज, और ये 15 दूना 30, 4 3 70, 70 3 टोटल 100 नंबर का आपका 100 मार्क का रिटन एग्जाम, 100 मार्क का आपका फिजिकल, 100 मार्क का रिटन एग्जाम, 200 मार्क्स का टोटल बनेगा। और वहीं पर शोल्डर क्लर्क के हैं तो क्लर्क वालों को थोड़ा सा चेंज हो गया। जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस 10 क्वेश्चन रहेगा, एलिमेंट्री मैथ कंप्यूटर साइंस 15 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंग्लिश के वहाँ पर 25 क्वेश्चन अलग से आ जाएंगे। टोटल उनका भी 50 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद 100 मार्क का हो जाएगा। तो ये आपको रिटन एग्जाम का है। उसके बाद देख लीजिए पूरा स्टैंडर्ड रिटन एग्जाम का, जनरल ड्यूटी 10th पास वालों का, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क का, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन 30 मार्क का, मैथ 15 क्वेश्चन 30 मार्क, टोटल 50 क्वेश्चन और 100 मार्क। और मिनिमम आपको 100 नंबर में 32 नंबर लाने ही हैं। यदि 32 के नीचे पाते हैं आप फेल माने जाएंगे, किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, उसके बाद शोल्डर जीडी ट्रेड्समैन का, ये जीडी का हो गया। ट्रेड्समैन में भी जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। इनका भी 32 नंबर मिनिमम ही होगा। और वहीं ट्रेड्समैन का सेम है, वही है 50 क्वेश्चन और 100 नंबर का। और शोल्डर कलर का इनका चेंज हो जाएगा, इसमें स्पेशल इंग्लिश पूछा जाएगा 2 पार्ट में। जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस 5 क्वेश्चन, मैथ 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन स्पेशल रहेगा। इनका भी 50 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क रहेगा। इनके लिए 20 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क है। 20 नंबर आप लाएंगे तो पास हैं, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। उसके बाद आपको मेरिट लगेगी। मेरिट में जब ऊपर से बच्चे लिए जाएंगे, जो होगा वही फाइनल होगा, उसका ज्वाइनिंग उसी को मिलेगा। तो ये आपका बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं, बहुत ज़रूरी। यदि आप भर्ती में जाना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में क्या है, आपको 10th हाई स्कूल का बोर्ड का सर्टिफिकेट जो होता है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों पहले अलग अलग आता था, अभी एक में हो गया है, वो आपको ले जाना है। ठीक है, उसके बाद आप यदि जिस लेवल का आप भर्ती देना चाहते हैं वो आपको मार्कशीट चाहिए। यदि 10th का है तो आपको हाई स्कूल का मार्कशीट है। उसके बाद यदि 8 पास का 8 का चाहिए, ये आपको मार्कशीट चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए, ये मार्कशीट हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आपको हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए, या 8 पास है तो 8 पास का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेहद ही ज़रूरी है। इसी हिसाब से आपको देखेंगे किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका निवास प्रमाण पत्र, ये आपको ज़रूर है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र ले जाना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, उसके बाद रिलीजियन सर्टिफिकेट, ऐसा रिलीजियन सर्टिफिकेट कोई नहीं होता, वही कास्ट सर्टिफिकेट ही होता है। तो उसी में यदि आप उसमें मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियन सर्टिफिकेट यही होता है।
उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा? यदि आप गांव से हैं, गांव के सरपंच से भी आपको बनवा सकते हैं। उसका एक फॉर्मेट होता है, उसमें आप सब कुछ भर के मुहर मरा सकते हैं सरपंच से। नहीं तो आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम से हैं तो वहाँ से, नहीं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जहाँ से आप पढ़े हों वहाँ से हेडमास्टर के आप चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लास्ट 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। जहाँ से आप पढ़े हों वहाँ से बनवा सकते हो, वो भी चल जाएगा। उसके बाद आपको मैरिड सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना है। ठीक है, मैरिड है या अनमैरिड है, ये आपको सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना है, क्योंकि 18 से 21 साल जो भी 30 साल हैं उनको ज़्यादातर बच्चे अनमैरिड रहते हैं। उसके बाद 42 साल तक है सब मैरिड ही रहते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनेगा? ये भी सरपंच से, आप गाँव के सरपंच से, प्रधान से बनवा सकते हैं। ये आपको वहाँ मुहर मार के दे देंगे कि आप शादीशुदा है कि नहीं है, तो वो आपको दे देंगे। यदि आपके कोई रिलेशन में उस रेजिमेंट में काम करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जो कि इस नोटिफिकेशन के अंत में फॉर्मेट दिया गया है, उसमें आप भरकर उसमें मुहर माराकर आप बना सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कौन कौन से सर्टिफिकेट ले जाने हैं। सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, क्या देख लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल को मार्कशीट। हाई स्कूल के मार्कशीट आपको लेना, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। उसके साथ आपको 2 सेट फ़ोटो कापी ले जाने हैं, और कम से कम इसमें दिया गया 32 फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेने हैं साथ में। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल का लेना है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद 8वां पास यदि है तो 8वां पास ले सकते हैं, नहीं तो 10th पास है तो कोई ज़रूरी नहीं है 8वां। यदि 8वां लेवल कर देखेंगे क्लर्क वगैरह या ट्रेड्समैन का, तो उसमें 8वां पास लगेगा। उसके बाद हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये ज़रूरी है। उसके बाद आपको आधार कार्ड लेना है, जो भी है आपका करेक्ट वो एक आइडेंटिटी प्रूफ। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इसमें मांगा नहीं गया है, आप बनवा सकते हैं, बाकी ये इतना ज़रूरी ही है, वो बाद में लगता है। तो इतना आप पहले ले जाकर आप रैली में जा सकते हैं। यदि आप स्पोर्ट में हैं तो स्पोर्ट लेवल से हैं, यदि स्पोर्ट कोटा से जाएंगे तो उसके लिए आपको स्पोर्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आप या किसी टीम से या किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से खेले हैं, नेशनल लेवल या सीनियर जूनियर लेवल पर खेले हैं, तो वो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कुछ छूट मिल जाएगी। उसके अलावा आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंडेटरी रूप से डॉक्यूमेंट में लगाना ही लगाना है। उसके बाद आपको फ़ोटो आपको लगना ही लगना है, इसमें 20 कॉपी फ़ोटो लेना है। ये हो गया सर्टिफिकेट में, इतने सर्टिफिकेट हो गए। उसके बाद बाकी आपको कोई भी ज़रूरी नहीं है, आपको वहाँ पर पूरी अपनी ज़िम्मेदारी से आपको रैली साइट पे जाना है। वहाँ पर किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से आपको कोई ज़िम्मेदारी वहाँ पर वो नहीं लेगा आपको। आप सब कुछ ओरिजिनल ले जाना है वहाँ पर, ओरिजिनल के साथ आपको फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है, क्योंकि वहाँ पर देखेंगे उसके अनुसार आपको वहाँ पर अंदर करेंगे। तो आपको रैली में आराम से जाना है। यहाँ पर देख लीजिए पूरा ज़ोन है, 4 ज़ोन में आता है ये टेरिटोरियल आर्मी, जो कि सेकेंड जोन के अंतर्गत ये भर्ती हम लोगों की आती है। इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब सेकेंड जोन के अंतर्गत आता है, जिसकी भर्ती आई है। मैंने आपको बता दिया सब कुछ। ये देख लीजिए पूरा ये नोटिफिकेशन का बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है, और ये देख लीजिए सर्टिफिकेट, वन ऑफ द टैटू सर्टिफिकेट है, ये भी है बॉडी टैटू सर्टिफिकेट। यदि आपके पास है तो सर्टिफिकेट ले जाएंगे। तो स्कूल ऑफ बोर्ड, इस बोर्ड से यदि आप पढ़ेंगे, ये भी हेडक्वार्टर है। तो मैंने पूरा नोटिफिकेशन बता दिया है। तो यदि आप इसमें जाना चाहते हैं तो पूरा सर्टिफिकेट लेके जाना है, और वहाँ पर जाना है तो आपको पूरी शिद्दत के साथ जाना है, आप तैयारी के साथ जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा आएंगे और दौड़ बहुत कंपटीशन होता है। यदि आप जाएंगे तो तब देखेंगे क्या होगा वहाँ पर। तो आप किसी भी जोन पर जा सकते हैं, चाहे आप बिहार में जाएँ या मध्य प्रदेश में या पिथौरागढ़ उत्तराखंड, इससे एक ही सेम डेट है। अपना डेट के अनुसार अपने स्टेट के बच्चे जा सकते हैं।
जाएंगे तो आप दौड़ने के लिए आपको सबसे पहले ही रहना पड़ेगा और पूरे 4 राउंड मारना पड़ेगा 400 मीटर का। तो सबसे समय ये समझ लीजिए कि आप 5 नंबर में फर्स्ट हैं तो सोच लीजिए आपका हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि बच्चे 2-300 बच्चे कम से कम दौड़ाते हैं, उसमें से 1-2-3 लोगों को लेते हैं, क्योंकि उनके पास सीटें कम रहती हैं, बच्चे ज़्यादा रहते हैं और टाइमिंग का ध्यान नहीं देते हैं। तो हो सकता है इस बार देखें, क्योंकि उनको टाइमिंग लेना ही चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है। टाइमिंग दिया है, टाइमिंग के अंदर लीजिए, बाकी चीज़ें करवाइए, जिसका नंबर आएगा फाइनल में मेरिट में उसी को आप क्वालीफाई कराइए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, हो सकता है इस बार से हो, बाकी पता नहीं। तो आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए, आपके पास टाइम है, समय है, 1 महीने का है, 20-21 नवंबर को है, आप तब तक तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप लोग दौड़ते रहिए, तो आप लोग जा सकते हैं। तो मिलते हैं नए खबर के साथ। इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी या क्वेरी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।